अरे समीर भाई, आप लोग यहाँ से किसी मंदिर जाने वाले हो क्या? नहीं तो क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछा। कोई और ड्रेस नहीं थी? क्यों? इसमें क्या प्रॉब्लम है? वैसे आपका हेयर स्टाइल काफी अलग है। ए समीर भाई, 2-4 फोटो खींच दो ना। कैन यू? थैंक यू। लाइए मैं आप दोनों का फोटो खींच देती हूँ। इट्स ओके। जिग्नेश, हाँ जल्दी खींचो। नहीं ना, ये उतारो ना। मुझे ठंड अब लग। नहीं। जिग्गी देख रहे हो ना, लगता है लव मैरिज में हनीमून शादी से पहले ही हो जाता है। कई बार होता है ना कि लाइफ ने आपकी बैंड बजाई हुई हो और कोई आके आपसे कहे, भाई जिंदगी के असली मजे तो तू ले रहा है। कितना गुस्सा आता है ना तब। ठीक वैसा ही गुस्सा मुझे उस दिन आ रहा था जिग्गी और उसकी डिम्पी पे। दिल कर रहा था कि उनसे कहूं, सालो हनीमून की बात कर रहे हो? अरे हमारे बीच तो किस तक नहीं हुई। हनीमून पे पढ़ाई की किताबें ले जाने वाली मैं शायद दुनिया की पहली लड़की होंगी। समझ नहीं आ रहा था कि समीर से पढ़ने के लिए कैसे कहूँ। अंकल जी, ये पिंक नाइटी सैटिन की लेस वाली। चाची जी, वो मैं नैना के लिए साड़ी लेता है, स्मॉल साइज। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करूं, क्योंकि मेरे मन में उस रात सिर्फ 3 ही चीजें थी, रोमांस, रोमांस और रोमांस। नैना, ये होटल है या फिर कोई हाईवे का ढाबा? देखो ना कितना गंदा ग्लास है, पूरी डस्ट लगी हुई है। ये देखो, ये वाला साफ है। नैना, सवाल ये नहीं है कि ये साफ है, सवाल ये है कि वो ग्लास गंदा क्यों है। नैना, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुबह से देख रहा हूँ, गंदा कमरा, गंदा वॉशरूम में गया, वहाँ शैम्पू नहीं था, बाल भी वॉश नहीं कर पाया। कैसा होटल है, यहाँ पर कोई ढंग का अरेंजमेंट भी। नैना, तुम समझ में नहीं रही हो मेरी बात। समीर छोड़ो ना, देखो गाना आ रहा है। मुझे नहीं रहना ऐसे होटल में। अरे तुम हो कि टीवी में ही लगी हो?
क्या कर रही हो? हनीमून है हमारा आज तो। आप ये गद्दा है या पत्थर? ये गद्दा भी ना बकवास निकला। पता नहीं लोग कैसे सो जाते इस पे। ये टीवी भी बकवास निकला। इस होटल में कुछ ठीक है या नहीं? आधी साथ देखा तो वॉशरूम बकवास, गीजर बकवास, शावर में पानी नहीं आता, बकवास बकवास बकवास। ये हनीमून ही बकवास। मुन्ना का ना खून पी जाऊंगा मैं अहमदाबाद पहुंचने के बाद। ऐसा घटिया होटल बुक किया है कि पूरे हनीमून की बात लगा दी। समझ नहीं आ रहे, बेड भी बकवास, गद्दा भी बकवास, ग्लास भी बकवास, बकवास बकवास बकवास, पूरा रूम ही बकवास, सब कुछ बकवास है। समझ नहीं आता लोग कैसे रह लेते हैं इस होटल में। लव या अरेंज, हर शादी के बाद स्पेशली हनीमून पे आपको अपने लाइफ पार्टनर का असली रूप नजर आता है। जैसे मुझे आ रहा था प्यारे मगर जिद्दी समीर महेश्वरी का असली रूप, जिसकी सुई एक जगह अटकती थी तो बस अटक ही जाती थी। और उस रात समीर की सुई अटकने के 2 परिणाम हुए, भेजा फ्राई और हनीमून की पहली रात ड्राई। तो मुझे किस करने वाली थी? मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी आंखें फिर से बंद कर लेता हूँ, तुम अपना काम चालू रखो। पूरी रात किसके ही सपने देख रहे थे क्या? सपना सपना तो तब देखता ना जब मैं ठीक से सो पाता। लाइफ में पहली बार चेयर पे सोया हूँ। पता नहीं मुन्ना ने क्या सोच के होटल बुक किया है, ऊटी रॉयल। इसका नाम ऊटी रॉयल नहीं, किस्मत फूटी रॉयल होना चाहिए था। घटिया होटल, घटिया कमरे। समीर, हम एक दिन के लिए जिस होटल में जिग्नेश और डिम्पल रुके हैं वहां रुक जाए? थैंक यू नैना। वैसे मैं कंजूस तो नहीं, लेकिन हूँ पक्की अहमदाबादी। फालतू खर्चा ना करती हूँ और ना ही करने देती हूँ। लेकिन उस दिन पहली बार मैंने समीर को फालतू खर्चा करने का आइडिया दिया था, ताकि उस कुड़कुड़ कुमार की कुड़कुड़ बंद हो जाए और मैं आराम से हनीमून एंजॉय कर सकूं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे पति लगते हैं, हाँ, लेकिन नाम है समीर। मैडम, हमें एक कमरा चाहिए। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो। सॉरी सर, रूम अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक स्वीट अवेलेबल है अभी। हाँ तो
बुक कर दीजिए। हाँ लेकिन सर स्वीट रूम से महंगा होता है, एक दिन का 15,000। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, आप बुक कर दीजिए, वो भी पूरे 3 दिन के लिए। नहीं नहीं नहीं, इतना महंगा, और हम तो वैसे भी एक दिन का रहने वाले। मैडम आप क्या सोच रही हैं, आप बुक कर दीजिए। हेलो, हाय सर, आपका नाम? विजय दीनानाथ चौहान। बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीने 8 दिन, पूरा 16वां घंटा चालू है। हाय सर, क्या मैं आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड देख सकता हूँ? सॉरी सर, हम आपको रूम नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने झूठ कहा, क्योंकि अभी आपने कहा आपका नाम विजय और यहाँ पर समीर महेश्वरी लिखा हुआ है। अरे नहीं नहीं, वो एक्चुअली मैं इतना खुश हो गया था, खुशी के मारे मजाक में अमिताभ बच्चन बन गया। वो मेरा नाम समीर महेश्वरी है एंड शी इज माय वाइफ नैना महेश्वरी। जी, हम हनीमून पर आए हैं अहमदाबाद से। बट आपकी उम्र को देख के तो मुझे तो लगता है कि आप लोग घर से भाग कर आए हो। रोजी, पुलिस को कॉल करो। पुलिस? एक सेकंड, आप सुनिए ना हमारी बात, मैं जेन्युइनली मजाक कर रहा था। हाँ, तुम और बन जाओ अमिताभ बच्चन। हाँ अरे बट मैं मजाक कर रहा था आपसे, कसम से मैं समीर महेश्वरी हूँ। हाँ, 1 मिनट, आप चाहिए तो मेरा मंगलसूत्र। हम हस्बैंड वाइफ हैं, सच में समीर महेश्वरी नैना महेश्वरी। सर मंगलसूत्र और रिंग खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। देखा आपने, गए थे हम 5 स्टार में रूम बुक कराने और नौबत आ गई जेल जाने की। समीर का वो बचपना और बच्चन साहब वाली भारी आवाज हम पे बहुत भारी पड़ी। प्रीति बताओ, सूरज सर पे चढ़ाया है और ये महारानी अभी तक घोड़े बेच के सो रही है। प्रीति उठ जा बेटा। सोने दो ना मम्मी। हाँ क्यों नहीं, कॉलेज तो तेरे मामा जी जाएंगे। हाँ उठ जा, अरे उठ। क्या है बेटा, तेरी सासू माँ का ब्याह है। हाँ, उठ जा, नहा धो के कॉलेज जा, पढ़ाई कर ले कुछ। मेरी भी शादी करा दो, मुझे भी अपने पति के साथ हनीमून पे जाना है। क्या? हाँ और नहीं तो क्या, नैना को पढ़ाई करनी थी तो उसकी शादी करा दी। मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं घर पे बैठी हूँ। मैं नहीं जा रही कॉलेज, घर पे बैठ के ही पढ़ाई करूंगी। अरे ठीक है, मेरा क्या, कर जो तेरा मन करे। मैं ही पागल हूँ जो चिल्लाती रहती हूँ। वेला, मेरे नए ब्लेड्स का पैकेट कहाँ पड़ा है? प्रीति बेटा, जरा तौली लाके देना मुझे। प्रीति, क्या हुआ? बेला, कुछ हुआ है क्या? कोई जवाब देगा मुझे, हुआ क्या? नैना चली गई, सारी मस्तियाँ भी चली गई। बस इतनी सी बात?
देखिए NS। एन फॉर नैना, एस फॉर समीर। आप समझ ही नहीं रहे हैं, हम सच में हनीमून पर आए हैं। आप ना ऊटी रॉयल फोन करके पूछ लीजिए। हाँ हमारी बुकिंग है वहाँ पे। ऊटी रॉयल? हाँ। सर वहाँ पे ये सब हरकतें होती होंगी, यहाँ पर नहीं, ठीक है? रोजी कॉल द पुलिस। अरे आप क्या बार बार पुलिस को फोन कर रहे हैं? हमारी बात तो सुनिए प्लीज। हम जेन्युइनली हस्बैंड वाइफ हैं। सोचो ना कुछ। नैना आइडिया, मैं मुन्ना को फोन करके बोलता हूँ कि हमारी शादी की पिक्चर्स फैक्स कर दे, है ना? शादी की पिक्चर्स आई होंगी तो ना। समीर कुछ भी। कार्ड, समीर शादी का कार्ड, वो फैक्स करवा लो। हाँ अब क्या मैं एक फोन कर सकता हूँ? आप मैं एक फोन कर सकता हूँ प्लीज, एक फोन। स्वाति, तू कितने भी फोन कर ले, अब मैं तेरे से बात नहीं करने वाला। उठा उठा उठा। हेलो हेलो मुन्ना, लाओ मुझे दो। हेलो हेलो मुन्ना, हेलो। मुझे लगता है स्वाति से फिर झगड़ा किया है मुन्ना। हेलो मुन्ना, हेलो मुन्ना, मैं समीर बोल रहा हूँ। अरे समीर यार, कैसा है तू? मुन्ना सुन, जल्दी से मेरी और नैना की शादी का कार्ड ना, मैं तुझे एक नंबर देता हूँ, उसे फैक्स कर। हाँ रुक रुक, एक्सक्यूज मी। हाँ मुन्ना नोट कर, 221445। अबे यार हुआ क्या, बता तो सही। वो सब मैं बाद में बताऊंगा, तू जल्दी से कर। 221445। हाँ 221445। ओके। हाय। वाओ, एक्सक्यूज मी। जी सर। थैंक यू। नैना, इतने पैसे क्यों उड़ा रहे हो? इतनी नैना वो सब छोड़ो, तुम बस कमरा देखो। इसे कहते हैं कमरा। ये देखो बेड, पूरा किंग साइज। और ये विंडो भी है यहाँ पे। वाओ नैना, व्यू देखो, पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं। वाओ, नैना अंदर बाथ टब भी है। देखा है ना, मैं सच कह रहा था ना कि वो होटल एकदम घटिया है। हमारा पूरा एक दिन वेस्ट हो गया। अब हम अपना हनीमून यहाँ मनाएंगे। वाह नैना, ये देखो, इसे कहते हैं गद्दा, एकदम मखमल जैसा। और वो कितना खराब था। वाह। जनरली हनीमून पे हस्बैंड्स अपनी वाइफ की तारीफ करते हैं,
लेकिन समीर, वो तो बस उस दिन रूम की तारीफ किए जा रहा था। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ रूम की नहीं, गद्दे, तकिए और बाथटब की भी। सच बताऊं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस रूम में ऐसा क्या खास था, लेकिन हाँ, उस दिन एक चीज जरूर समझ में आई थी, और वो ये कि समीर महेश्वरी जिद पर आ जाएं तो किटकिट कुमार और ताना किंग बन जाते हैं, जिन्हें हनीमून पर बीवी तो स्टैंडर्ड की चाहिए, पर उससे भी ज्यादा स्टैंडर्ड होटल का कमरा, बालकनी, बाथरूम और टीवी का होना चाहिए। ओ भाई, कुछ भी हो, आप सब याद रखना, अर्जुन और जूही की शादी में आप सबको सपरिवार आना है। हाँ हाँ बीना बहन, ये भी कोई कहने वाली बात है। चलो, सिफाली से तो पीछा छूटा। ओ भाई, नाम भी मत लेना उसका। कहाँ मेरी जूही और कहाँ वो चुड़ैल शेफाली। अरे लाखों में एक है मेरी भतीजी। ये सब छोड़ो ना बीना बहन, एक बात बताओ ना, जैसे आनंद बाबू ने नैना की इतनी शानदार शादी की, वैसे ही आप अर्जुन की भी करोगे ना? क्या मेघा की माँ, नैना की शादी का तो कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। ओ भाई, बस हो गया। मैं अपने अर्जुन और जूही की शादी ऐसे करूंगी कि देखती रह जाओगी, आंखें फट जाएंगी। लाखों में एक एक। हाँ। वैसे बेला को न्योता दिया है? मेघा की माँ, हम स्वाभिमानी लोग हैं, थूक के चाटते नहीं हैं। अरे इतनी बेइज्जती की हमारी, बताओ हमें बुलाया नैना की शादी में? मेरी जूती बुलाएगी उन्हें। अरे बड़े हैं हम, छोटे हो, माफी मांग लोगे तो घिस जाओगे क्या? एक मिनट। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इस आनंद ने। भले के पापा, क्यों अपना खून जलाते हो? छोड़ो। खून तो जलता है बिना, कोई अपना ही पीठ में चुरा भोके तो खून तो जलता है। तू क्या कर रहा है? चल खेलो, जाके जाओ और जाके पढ़ाई करना, ठीक है? पापा! पापा! अरे! अरे कोई उठाओ इसको! के पापा, आप ठीक तो है ना? पानी! हे भगवान! आप कैसे गिर गए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे पानी लाओ जल्दी। पानी पीजिए। भले के पापा, अब ठीक तो है ना? अरे प्रणय बेटा, जाओ जल्दी से अपने चाचा जी को बुला कर लाओ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं उन्हें बुलाने की। अरे जिद नहीं करते बीना बहन, ऐसे समय में अपने ही काम आते हैं। इस सुख में ना सही, दुख में जरूर काम आएंगे आनंद और बेला। जाओ बेटा, शाबाश, जाओ। आप लोग जरा मदद कीजिए ना उठाने में। संभाल के, आराम से, आराम से। भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति के पापा, क्या कर रहे हैं आप? मैं वही कर रहा हूँ जो इस वक्त नैना करती, तुम दोनों के जैसे चेहरों पे मुस्कुराहट लाने के लिए। ये तो मेरा नैना का फेवरेट गाना है। हम दोनों कितने पागलों की तरह डांस करते थे इस पे। बेला, तुम भी इस गाने पे डांस करती थी ना, पर्दे के पीछे छुप के? बेला, प्रीति, चलो थोड़ा डांस करते हैं। अरे भाई चलो ना, डांस करते हैं।
प्रलय ने हमारे साथ बहुत सारी फिल्में देखी थी और मैंने प्यार किया तो कम से कम 50 बार, लेकिन फिर भी उसने सलमान और भाग्यश्री के कबूतर से कुछ नहीं सीखा। क्योंकि अगर उस दिन प्रलय सही वक्त पे चाचा जी को संदेश दे देता तो वो प्रलय ना आती जो थोड़ी देर बाद आई थी। आनंद, आनंद, नैना, तुमने ये क्या पहन लिया? क्यों, क्या हुआ? इसमें क्या खराबी है? खराबी ड्रेस में नहीं, टाइमिंग में है। नैना, मेरी माँ, हम अपने हनीमून पर आए हैं, किसी शादी या जागरण में नहीं। लगता है तुम्हें सच में डिम्पल की बात समझ में नहीं आई। वो जानबूझकर पूछ रही तुमसे, क्या तुम मंदिर जा रही हो? ऐसा ड्रेसिंग सेंस तुम लाती कहाँ से हो? क्या पहन लिया यार ये? नैना, शावर मस्त है ना? अरे वाह नैना, तुमने अपनी ड्रेस चेंज कर ली? धक 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 धक। जी हाँ, उस दिन बिल्कुल ऐसे ही धड़क रहा था मेरा दिल।
और शायद समीर का भी। कहने को तो मैं और समीर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से हस्बैंड वाइफ बन गए थे, लेकिन हमारी झिझक थी जो कि जा ही नहीं रही थी। क्योंकि ये उन दिनों की बात है जब दो लोगों को तन और मन से पति पत्नी बनने में थोड़ा नहीं बहुत टाइम लगता था। समीर फोन। हेलो। हाय मैम ब्रेकफास्ट में सिर्फ आधा घंटा बचा है, उसके बाद आएंगे तो चार्ज लगेगा। नहीं हम आ रहे हैं। चलो समीर, वो ब्रेकफास्ट खत्म होने में बस आधा घंटा है, उसके बाद चार्जेस लगेंगे। नहीं, बाद में चलते हैं ना। नहीं ऐसे कैसे? फ्री का ब्रेकफास्ट छोड़ दें, पागल थोड़ी ना है हम। नहीं, तुम्हें पैसे की पड़ी है, प्यार भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अब नहीं, वो प्यार तो आधे घंटे बाद भी फ्री है, नाश्ते के चार्जेस लग जाएंगे आधे घंटे के बाद। नैना प्लीज। अब तुम्हारे कपड़े। नैना भले ही स्कूल कॉलेज की टॉपर थी, लेकिन उस दिन मुझे पता चला कि प्यार के सब्जेक्ट में नैना 0/0 है। पूरा एक दिन और एक रात बीत चुकी थी हमें हनीमून पर आए, पर हनीमून भी 0/0 ही था। इधर और कितने जूते मरवाओगे हमारे सर पर, और कितनी बेइज्जती कराओगे हमारी, और कितनी कालिक पुतवाओगे हमारे मुंह पर। भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हो भाई, तुम्हारी नजरों में बड़ों की कितनी इज्जत है देख लिया हमने। और तुझसे कहा था ना, मना किया था ना तुझे, गोली के जैसे भाग के आ गया। और यहाँ के नाच रहा है, नाचेगा क्यों नहीं? नचा रहे हैं ये लोग ताकि हमारी छाती पे सांप लौटे। वहां तेरे पापा गिर गए, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, लेकिन इनको नहीं पता चला। यहाँ खड़े होके आनंद आनंद चिल्ला रहे हैं। आनंद तो आनंदमय होके नाच रहे हैं। सच में भाभी जी, मुझे कोई आवाज नहीं आई थी। अगर आई होती तो मैं क्यों नहीं आता? नहीं, तुम्हें तो अपने अंतरात्मा की आवाज और जमीर की आवाज भी सुनाई नहीं देती आनंद। मेरी गलती है जो मैं तुम्हें गांव से लेकर यहाँ आया। क्यों मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया? क्यों मैंने माँ बाप बनकर तुम्हें पाला पोस? गलती मेरी है बीना, गलती मेरी है। मैं भूल गया था कि सांप को कितना भी दूध पिलाओ, आखिर एक दिन तो डसेगा ही। भाई साहब, अरे तुम्हारे भाई साहब, न तो समाज वालों के आगे मुंह दिखाने के लायक छोड़ा, न मोहल्ले वालों के आगे मुंह दिखाने के लायक छोड़ा। तुम्हें तो लगता था ना कि अब भाई साहब की तो उम्र हो गई है, अब मैं नंगा नाचूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं आनंद, गलतफहमी में मत रहना। इन हड्डियों में अभी दम है, और तूने जो अन्याय किया है ना, उसका नतीजा तुम देखोगे, और मैं दिखाऊंगा तुम्हें नतीजा। मैं दिखाऊंगा। कान खोलकर सुन लो, अब इस मोहल्ले में या तो हम रहेंगे या तो तुम लोग रहोगे, बस। चल।
भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति के पापा। आप इतना टेंशन मत लीजिए। क्या है ना, भाई साहब और भाभी जी गुस्से में थे, इसलिए इतना कुछ बोल गए हैं। मेगा बहन की माँ ने बताया अभी कि भाई साहब नीचे चक्कर खा के गिर गए थे। भाई साहब को थोड़ी चोट भी आई है। मेगा बहन की माँ ने प्रलय को भेजा भी था हमें बुलाने के लिए, लेकिन हम लोग तो। सुनिए जी, मैं क्या कहती हूँ, आप ज्यादा सोचिए मत। हाँ, फिलहाल तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर एक गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। आप भी ना, अभी लाती हूँ। समीर, कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रही थी पता है, फोटोज खींचने के लिए। और आज तो मैंने स्वेटर भी नहीं पहना। वैसे तुम ट्रेन की टिकट लेना। ट्रेन की टिकट? एक बार में सुनाई नहीं देता? हाँ, ट्रेन की टिकट। लेकिन क्यों समीर, अभी तुम ठीक से घूमे भी नहीं है तो तुम ट्रेन की टिकट तो क्यों? और क्या करता? और वैसे भी हनीमून तो तुम्हें मनाना नहीं है। मना तो रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। मैं तो हमेशा स्वेटर भी उतार देती हूँ। और कैसे मनाते हैं? बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ऐसे ही तो मनाते हैं हनीमून, घूम फिर कर, खा पी कर और एक दूसरे के साथ भाई बहन की तरह फोटो खिंचवा कर। तो हम और क्या करने आए? कुछ भी तो नहीं, तभी तो मैंने ये ट्रेन की टिकट कराई है। समीर, हम आए तो प्लेन में थे ना, फिर ट्रेन से वापस। क्यों? खर्चे बचाना के सिर्फ तुम्हें आता है, मुझे नहीं। और वैसे भी तुम ही कहती हो ना समीर, फिजूल के खर्चे करना बुरी आदत होती है। अब चले यहाँ से, ट्रेन का टाइम हो रहा है। समीर, हमारा सामान। इसको अभी भी सामान की पड़ी है। होटल फोन कर दिया था मैंने, वो भिजवा देंगे वहाँ पे। समीर रुको, समीर प्लीज मजाक मत करो ना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब बोलो, तुमने सच में ट्रेन का टिकट ले लिया? हाँ, तुम्हारी कसम, मैंने ट्रेन का टिकट ले लिया है। और तुम्हें दिखाया भी तो था, ये रहा। चलें अब।